नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियो लूखलाद्भावमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। अर्थात मैं सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप को अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ, जिनके गालों को छूते हुए कुंडल यानी कि बालियाँ हैं, जो गोकुल नाम के दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जिसने गोपियों के द्वारा छिपाए गए मक्खन के बर्तन को तोड़ दिया और माँ यशोदा के डर से दूर भाग गए, लेकिन आखिर में पकड़े गए। ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि है, चौथा दिन, और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा का चौथा अध्याय। कल की कथा को सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। और आज करवा चौथ का व्रत है, तो मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कथा प्रारंभ करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। जो प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के अंत में दिए जाते हैं, तो इसलिए कथा को पूरा देखा कीजिए। कार्तिक मास के व्रत का नियम जानने के बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप मुझसे कार्तिक मास में दीपदान और आकाशदीप की महिमा का भी वर्णन कीजिए। उनके इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं तुमसे कार्तिक मास में एक पतित ब्राह्मणी के उद्धार और दीपदान और आकाशदीप की महिमा का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे पुत्र, स्त्रियों और पुरुषों ने जो जन्म से लेकर पाप किया है, वह सब कार्तिक मास में दीपदान मात्र से नष्ट हो जाता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचार पारायणा थी। उसके संसर्ग दोष से पति की आयु क्षीण हो गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न ही कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का ही भोजन करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी न खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी। दूसरे के घर रसोई बनाया करती थी और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उसका नाम कुत्स था। उस स्त्री को व्यभिचार में आसक्त देखकर उस ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ कुत्स ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए एवं पीप और रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों पीसती है? अरे, यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित ही है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है, तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आवे, तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि कर दीपदान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियां कर सकती हैं। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर कुत्स ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया और वह ब्राह्मणी भी कुत्स की बात सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तत्पश्चात कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। तदनंतर कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्गलोक में गई और समयानुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर होकर दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान का इतिहास सुनता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, अब आकाशदीप का महात्म्य सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर होकर आकाशदीप का दान करता है, वह सब लोगों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्रशर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार
1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करके उस रात में उनके लिए आकाश दीपदान देते थे। और दीप देने के समय वे इस मंत्र का उच्चारण करते थे, दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्वस्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। हे देवेश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े, इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीप दान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे पुनः आकाश दीप देते थे। उनका प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम को भी समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ लाख वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में स्त्रियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर 4 भुजाधारी, शंख, चक्र, गदा आदि आयुधों से सुशोभित पीताम्बरधारी विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लिया। वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु के ही समान सुखपूर्वक रहने लगे। अतः कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं, वे कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। आकाश दीपदान कब से प्रारंभ करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं एकादशी से, अर्थात आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से, और या फिर तुला राशि के सूर्य में स्थित होने पर, अथवा पूर्णिमा से, मतलब आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीपदान प्रारंभ करना चाहिए। दीपदान करते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए, नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप भगवान विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं, उनके वे पितर नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा नींद लेने के स्थान में दीपदान देता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। जो ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में दीपक जलाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है, वह नरक में नहीं पड़ता है। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को प्रस्थान किया। जो कार्तिक मास में हरिबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है, उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में एक गोप था जो अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर तथा बार बार जय जय का उच्चारण करके राजराजेश्वर हो गया था। कार्तिक मास महात्म का आज का अध्याय समाप्त हुआ और आज करवा चौथ है, तो आज आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था करवा। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन तो बहुत व्याकुल है। 7 भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज तो उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है, इसलिए वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है और चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी है। अब 7 भाइयों में जो सबसे छोटा भाई था, उससे अपनी बहन की हालत बिल्कुल भी देखी नहीं गई और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रखकर आ गया। दूर से देखने पर वो ऐसा लगता था जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बोला कि देखो बहन, चांद तो निकल आया है।
तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। अब वो बौखला जाती है। तब उसकी भाभी उसे सारी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। तब सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिला कर रहेगी। जब साहूकार की बेटी ससुराल जाने लगी तो उसकी माँ ने सोने का एक सिक्का उसके पल्ले में बांध दिया और बोली कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो, और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे दियो और फिर से पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से ऐसा कहकर माँ ने उसे विदा कर दिया। अब तो रास्ते में जो कोई भी मिले साहूकार की बेटी सबके पैर छुए, लेकिन सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष तो दिया ही नहीं। ससुराल में पहुंचने पर छोटी नंद खड़ी थी। वो उसके पैरों में लगी तो वो कहने लगी कि सीली हो के सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। अब ये सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। अब वो वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। वो वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास बची खुची रोटी दासी को देकर कहती कि बड़ी बहू को रोटी दिया। ऐसा होते होते मंगसिर की चौथ आई, मतलब मार्गशीर्ष मास की चौथ आई। चौथ माता बोली कि करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भूखी करवा ले। तब वो चौथ माता को देखकर बोली कि माता, तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग तो देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पौष की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौष की चौथ माता आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर भी चली गई, चैत की बैसाख की, जेठ की आषाढ़ की, श्रावण की भादों की सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वो तुझे सुहाग देगी। इसके बाद आश्विन मास की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर तो कार्तिक मास की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी। उसी का पैर पकड़कर बैठ जाइयो, फिर वही तुझे सुहाग देगी। ऐसा कहकर आश्विन चौथ माता तो चली गई। बाद में कार्तिक मास की चौथ माता आई और गुस्से से बोली कि भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भूखली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़कर बैठी है। तब वो बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वो बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब उसका पति बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा, खूब चूरमा किया। फिर दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। तभी नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वो दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई। वो बोली कि मेरे तो चौथ माता आई हैं। ऐसा कहकर वो सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि चाहे सुहागिन हो या फिर बेटे की माँ हो, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो ज़रूर करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। तो अब प्रेम से जयकारा लगाइए, करवा माता की जय। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ।
ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतृक् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभः प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंहः सन्धाता सन्धिमानस्थिरः अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शर्भो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्
वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम
आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञभुक् यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्द कीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो।
शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और अब बात करें आपके प्रश्न के बारे में, तो आज का प्रश्न है कि पीरियड्स अगर कार्तिक स्नान के बीच में आ जाए तब हम स्नान करें या बीच में ही छोड़ दें। देखिए, अगर आप कार्तिक स्नान प्रारंभ कर चुके हैं, व्रत प्रारंभ कर चुके हैं, या फिर कोई नियम आपने लिया है और बीच में ही पीरियड्स आ जाता है, तब ऐसे में अगर आप स्नान कर रहे हैं या फिर व्रत कर रहे हैं तो आपके नियम वही होंगे। उसी प्रकार से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगे, लेकिन कार्मिक पूजा नहीं कर सकते हैं आप। तो दीपदान नहीं करेंगे, भगवान श्री विष्णु की पूजा कर नहीं सकते हैं, लेकिन मंत्र सुन सकते हैं, मोबाइल पर कथा सुन सकते हैं, मानसिक रूप से आप मंत्र जप इत्यादि सब कुछ कर सकते हैं। उसी प्रकार से व्रत के भी आपके नियम वही होंगे। जिस प्रकार से आपने अब तक व्रत किया है, स्नान किया है, सब कुछ उसी प्रकार से होगा। हाँ, स्नान के जल में आपको गंगा जल नहीं मिलाना है, गंगा माँ का ध्यान करके स्नान कर लेना है। और जैसे कि आप दीपदान कर रहे हैं, तो दीपदान आप नहीं करेंगे पीरियड्स के दिनों में, शुद्ध होने के बाद आप कर लीजिएगा। और जो बीच में दीप की संख्या बच जाती है, जैसे कि 5 दिनों तक या 6 दिनों तक, 7 दिनों तक आप दीपदान नहीं कर रहे हैं, तो उतने दीपक कार्तिक मास के अंतिम दिनों में आप कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आप दान कर रहे हैं या फिर कोई भी दूसरा नियम आपने ले रखा है, तो आप पीरियड्स के दौरान नहीं करेंगे, शुद्ध होने के बाद आप कर सकते हैं। और तुलसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे हैं, तो तुलसी की पूजा विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग उस वीडियो को देखिए, उसी में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।